अब आपको कुछ हम तस्वीरें भी दिखाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उनका जो सफ़र इतना शानदार रहा और चूंकि आज हर कोई उनको याद भी कर रहा है, और ऐसे में आप देख पाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, क्योंकि आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। और आप देखिए उनकी जो पत्नी है, उनके जो परिवार है, उनको ढांढस बंधाते हुए ये आप देखेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी जो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, परिजनों को, परिवार वालों को ढांढस बंधाते हुए, सांत्वना देते हुए। और दूसरी तस्वीर जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची हुई थी, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि परिवार के लिए ये थोड़ा मुश्किल समय, और ऐसे में परिवार को ढांढस बंधाया यहाँ पर जा रहा है। तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए, अपनी पत्नी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं, और हर कोई उन्हें अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहा है। और अब आप ये 3 तस्वीरें देखिए, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ पर पहुंची अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें नमन करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उनकी पत्नी को सांत्वना देते हुए, ढांढस बंधाते हुए परिवार वालों को इस मुश्किल समय में। और जब गांधी परिवार, जिसमें राहुल गांधी को आप देख पाएंगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे, तो अंतिम दर्शन के लिए, उनको नमन करने के लिए जब तमाम ये जो नेता हैं वो पहुंचे, उस दौरान की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और हर कोई उन्हें आज याद कर रहा है। साथ ही सभी सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन का राजकीय शोक, इसका भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि कल देर रात एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे अंतिम दर्शन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। साथ ही आपको बता दें, जो पार्टी के कार्यक्रम हैं वो अब 3 जनवरी से शुरू होंगे। शोक की इस अवधि के दौरान जो पार्टी का झंडा है वो भी झुका रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। नम आंखों से एक वीडियो संदेश भी पीएम मोदी ने जारी किया। उसमें वो मनमोहन सिंह के किए कामों की, जो उनका व्यवहार रहा, जो वो सादगी से जीवन जीते थे, उसका जिक्र करते हुए नजर आए। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था तब मेरी कई दफ़े उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात का दौर, वो उस मुलाकात का जिक्र वो करते हुए इस वीडियो संदेश में नजर आए। साथ ही पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और पीएम मोदी ने लिखा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर काम किया। सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी बहुत व्यावहारिक थे। तो इन तमाम बातों के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज याद करते हुए, नम आंखों से उनको विदाई देते हुए इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। साथ ही उनकी पत्नी से बातचीत करते, उनको ढांढस बंधाते हुए भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें याद किया। और ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी कैसे उनका लोहा माना जाता था, मनमोहन सिंह की सादगी की कैसे पूरी दुनिया कायल थी। 2010 में टोरंटो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस समय कहा था कि मनमोहन ने न केवल भारत बल्कि दुनिया को एक बेहतरीन लीडरशिप दी है। ये बराक ओबामा की तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा कि वो भारत को वर्ल्ड पावर के रूप में आगे ले जा रहे हैं। खासतौर पर एक
बयान का जिक्र जो आज बार बार हर कोई कर रहा है, जब बराक ओबामा ने कहा था कि जब डॉक्टर सिंह बोलते हैं और खासकर जब वो आर्थिक मुद्दों पर बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो अपना संसदीय दायित्व बखूबी निभाते थे और आपको वो वीडियो भी याद होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रही, आज चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप बात कर लें, जब मनमोहन सिंह पहुंचे हुए थे सदन के भीतर और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके लिए कहते नजर आए कि सदन के भीतर जो मनभेद होता है या जो बातें होती हैं वो क्षणिक होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो उनको याद करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि शानदार एक पूरा सफर मनमोहन सिंह का रहा। उनके जो निर्णय रहे, उनके जो फैसले रहे, वो आज हर कोई याद कर रहा है, चाहे फिर वो परमाणु समझौता का फैसला हो या मनरेगा का हो या आरटीआई यानी जो सूचना का अधिकार है वो हो, या शिक्षा का अधिकार जिसमें हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा मिले। ऐसे जो बड़े फैसले हैं, आज उन फैसलों की हर कोई इनको याद कर रहा है। परमाणु समझौता एक ऐसा समझौता, जब 2005 में उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की शुरुआत की, हालांकि विपक्ष और वाम दलों ने उस दौरान भी जमकर इसका विरोध किया था, लेकिन मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता थे जो अपने फैसलों पर अडिग रहते थे। यहां तक कि सरकार पर तक उन्होंने दाव लगा दिया था, लेकिन देश को उन्होंने पहले चुना था। बात अगर मनरेगा की करें तो उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा जिसको कहते हैं वो लागू की और उससे लाखों लोगों के घर चले, लाखों लोगों को उससे रोजगार मिला। आरटीआई का अगर आप जिक्र करते हैं तो ये भी अहम फैसलों में से एक रहा। जनता को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता कैसे मिल सके उसका अधिकार भी, और इस फैसले को भी आज हर कोई याद कर रहा है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, 9 तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे बराक ओबामा का। ये मुलाकातों का आप दौर देख पाएंगे, ओबामा के साथ ये मुलाकात करते हुए सोनिया गांधी के साथ ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ की तस्वीरें हैं, जब उनकी पुतिन से मुलाकात हुई है वो तस्वीरें हैं, और आप जो बीच में देख पाएंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अटल जी के साथ उनकी मुलाकात, प्रणब मुखर्जी के साथ उनकी मुलाकात, जॉर्ज W. बुश के साथ उनकी मुलाकात और एलिजाबेथ द्वितीय के साथ उनकी मुलाकात। तो आज हर कोई उनको याद कर रहा है, क्योंकि उनका जो जीवन रहा वो बेहद सादगी भरा भी उनका जीवन रहा। मनमोहन सिंह हमेशा अपने शांत स्वभाव के लिए जाने गए हैं, वो अपनी सादगी के लिए जाने गए हैं, क्योंकि उनको विवादों से उनका कोई नाता नहीं था, विवादों में वो नहीं पड़ते थे, बस उनका काम उनकी पहचान था। अगर हम बात मनमोहन सिंह की करते हैं तो भारत को आर्थिक संकट से अगर किसी ने उबारा तो वो मनमोहन सिंह, देश को दुनिया में अगर किसी ने पहचान दिलाई तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अब ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि जो उनका पार्थिव शरीर है वो आवास पर रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे और जब पूरा गांधी परिवार पहुंचा। हालांकि कल रात को जैसे ये खबर सामने आई थी, राहुल गांधी बेलगावी में उनका दौरा था, तो बेलगावी से वापस लौटे तो तुरंत, और उस दौरान भी पहुंचे हुए थे आवास पर राहुल गांधी। तो आज मनमोहन सिंह जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके निधन के साथ भारत ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसने सादगी, ईमानदारी और कर्मठता से देश की सेवा की, और इसी के लिए आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। और बात हम कर रहे हैं यहाँ पर असीम अरुण, जो कि 3 साल तक उनके साथ रहे, और वो अपनी कुछ जो यादें हैं वो उनका जिक्र कर रहे थे। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे और हर कोई उनको याद कर रहा है। कभी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जो बॉडीगार्ड रहे, यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने उनको याद किया और मनमोहन सिंह की सादगी की कहानी वो बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा ये होता है।
क्लोज प्रोटेक्शन टीम जिसका नेतृत्व करने का मौका मुझे मिला। एसआईजी सीपीटी वो व्यक्ति हैं जो पीएम से कभी दूर नहीं रह सकते। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो वो ये बंदा होगा। ऐसे में उनकी साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहना मेरी जिम्मेदारी थी। वो आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी होती थी। मनमोहन सिंह जी मुझे बार बार कहते थे, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गाड़ी तो ये है। मैं समझाता था कि सर ये आपकी गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने ये लिया है। लेकिन जब जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा उसको मन भर कर देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी गाड़ी तो ये मारुति 800 है। तो ये कुछ किस्से हैं, अनसुने किस्से, वो इसका जिक्र करते हुए वो नजर आ रहे थे।